जी नमस्कार, कैसे आप सब लोग। मेहनत कर में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज लेक्चर नंबर 22 को हम पूरा करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 पर पहुंच चुके हैं और आज हमें जहांगीर के बारे में, थोड़ा उसकी प्रेमिकाओं और उसकी चर्चित रानियों के बारे में, नूरे जहां, नूरे महल, मेहरून निशा के बारे में थोड़ा पढ़ना है। जहांगीर के बारे में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में जहांगीर के जो लेक्चर नंबर हमारा 19 होगा या 20 होगा, उसमें हमने देखा था कि जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो क्या क्या साम्राज्य की उसके सामने चुनौतियां थी। एक अफगानों की साइड से चुनौती थी, इधर मेवाड़ को शांत करना था, नीचे दक्षिण भारत को शांत करना था। पहली क्लास में हमने मेवाड़ को और अफगानों को उसने कैसे शांत किया उसको समझ लिया था। और कल वाली क्लास में हमने मलिक अंबर के साथ उसने कैसे कैसे दक्षिण भारत को सुलझाने का कोशिश करी उसको पढ़ा। हालांकि दक्षिण भारत के विवाद को पूरी तरह समझ नहीं पाया, इवन सुलझा भी नहीं पाया। क्यों नहीं सुलझा पाया, उसके बहुत सारे कारण थे जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किए। आज हमें थोड़ा जहांगीर के पर्सनल जीवन के बारे में पढ़ना है। हालांकि अनारकली के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था। आज हमें बेसिकली जहांगीर के बारे में पढ़ना है, उसमें नूरे जहां, नूरे महल, कल मैंने नूरे जहां और नूर महल के बारे में भी बताया था। आज उसके बारे में आगे पढ़ना हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो निकालो कॉपी पेन, कान में से निकालो लीड, अगर गाने चल रहे हैं तो। अगर मेरी आवाज है तो लीड मत निकालो, लीड लगाए रखोगे। देखो जी, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1559 में हुआ था। माता जी कौन थी इनकी? हरखाबाई, जिन्हें तुम सब कहते हो जोधाबाई। ये जोधाबाई नहीं थी। पिताजी कौन थे इसके? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, देखो 1584 में और 1585 में राजनीतिक संबंधों के कारण इसकी दो शादियां कराई गई। एक कराई गई मानबाई से, जो बेटी थी भगवंत दास की। ठीक है, दूसरी शादी कराई गई इनकी जगत गोसाई से, जो बेटी थी उदय सिंह की। ठीक है, उदय सिंह उस समय कहां के राजा थे? तो ये थे मारवाड़ के। और भगवंत दास कहां के थे? तो ये थे आमेर के। इतना हमने पढ़ लिया। मानबाई से जो संतान पैदा हुई उसका नाम था खुसरो, और जो जगत गोसाई से संतान पैदा हुई थी जहांगीर की, उसका नाम था खुर्रम। यही खुर्रम आगे जाके किस नाम से पहचाना गया? शाहजहां। शाह मतलब होता है राजा, और जहां मतलब पूरा जहान, पूरे जहां का राजा, शाहजहां। सलीम ने उसको शाहजहां की उपाधि कब दी थी? जब ये दक्षिण भारत को जीत के आया था। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब 1611 में इसकी तीसरी शादी हुई मेहरून निशा से। किससे हुई जी? मेहरून निशा से। मेहरून निशा को पहले इसने उपाधि दी नूर ए महल, कि तुम इस महल का नूर हो। और विवाह करने के बाद उसको उपाधि क्या दी? नूर ए जहां, कि आप इस जहां का नूर हो। और आगे जाके यही रानी किस नाम से जानी गई है? नूर ए जहां। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है, नूरे जहां के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज हमने इसमें नहीं लिखी है, इसकी एक प्रेमिका भी थी। देखो ये तो भैया लाइसेंस वाली थी, इनके साथ तो पूरे मंडप फेरे सब पढ़े गए, पंडित जी को बुलाया गया, सारी रस्में रीति रिवाजें सब हुई। लेकिन एक थी बिना लाइसेंस वाली, इसकी प्रेमिका, जिसका नाम था नादिरा। क्या नाम था जी? नादिरा। और नादिरा को अकबर ने खुश होकर क्या नाम दिया था? अनारकली। तो अनारकली तो इसकी प्रेमिका थी, बिना लाइसेंस वाली, और ये थी सारी लाइसेंस वाली जिनके साथ। अच्छा, शादियां तो इसकी 15-20 हुई थी, लेकिन जो सबसे चर्चित रानियां रही वो ये रही। ठीक है, और आगे जाके जो सबसे चर्चित हो गई वो नूरे जहां, अनारकली की मृत्यु के बाद। इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ये राज्याभिषेक इसका कब हुआ? 1605 में। अकबर की मृत्यु कब हुई जी? 1605 में। तो 1605 में इसका हुआ राज्याभिषेक, मतलब ये राजा बना। जैसे ही ये राजा बना 1605 में, जस्ट इसके अगले साल 1606 में इसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था खुसरो। खुसरो ने जहांगीर का ही विद्रोह कर दिया।
गद्दी के चक्कर में खुसरो कहता पापा तुम नहीं बैठोगे गद्दी पे, मुगल सल्तनत की गद्दी पे मैं बैठूंगा। जहांगीर ने बोला तेरा दिमाग खराब है, अभी तू बच्चा है, अभी तू जाके पैंट शर्ट पहनना सीख, शर्ट के बटन लगाना सीख अच्छे से, राजा बाजा के काम हमें करने दे। खुसरो की बुद्धि खराब होगी, खुसरो ने विरोध कर दिया। जहांगीर गद्दी पे बैठा 1605 में, और जस्ट उसके अगले साल 1606 में खुसरो ने, उसी के बेटे ने जहांगीर का विरोध कर दिया। समझाने से माना नहीं। उस समय के जो सिख गुरु थे उनका नाम था अर्जुन देव। 5वें सिख गुरु कौन थे? अर्जुन देव। हम पीछे पढ़ चुके हैं। पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद। तीसरे कौन थे? अमरदास। चौथे कौन थे? रामदास। 5वें अर्जुन देव। छठे हरगोविंद। 7वें हरिराय। 8वें हरिकिशन। 9वें तेग बहादुर। 10वें गुरु गोविंद। 10 गुरु हुए। अर्जुन देव। अब देखो, जब खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया था, जहांगीर ने कहीं पकड़ के लाओ भाई इसे, इसकी ऐसे कैसे हिम्मत की अपने बाप का विरोध कर रहा है, जबकि जहांगीर खुद बोल गया था कि तूने भी तो अपने बाप का विरोध किया था अकबर का गद्दी के चक्कर में, तुझसे सीखा है। लेकिन जहांगीर ने बोला मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे बेटे नहीं करेंगे। इसको पकड़ के लाने के लिए आदेश दिया गया खुसरो को। खुसरो को पता चल गया अगर पापा ने पकड़ लिया तो पापा तो बहुत मारेंगे। तो खुसरो जाके शरण ले लेता है अर्जुन देव के यहां पर, क्योंकि अर्जुन देव उन दिनों बड़ी महान हस्ती थी, बड़ी चर्चित हस्ती थी, सिख धर्म के गुरु थे 5वें। और खुसरो जाता है भागा भागा, अर्जुन देव जी देखिए आप हमारे गुरु हैं, आप तो धर्म में बिल्कुल भी विभाजन नहीं करते, आपके लिए तो सभी धर्म बराबर हैं, और मेरी जान को अभी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं खतरा है, प्लीज मेरी आप सुरक्षा कीजिए। अब बड़े बड़े जो महान पुरुष होते हैं जी, उनका तो शरणार्थी अगर उनके पास कोई आए, कोई उनकी शरण लेने आए, तो वो तो कभी मना ही नहीं करते। तो अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दे दी। अब अर्जुन देव को यह पता ही नहीं था कि खुसरो इनके पास आके इसलिए रह रहा है क्योंकि जहांगीर उसको ढूंढ रहा है। जहांगीर को पता चला कि खुसरो जाके दुपक गया है अर्जुन देव के पास। जहांगीर ने अर्जुन देव को पकड़वाया, मरवा दिया। 5वें सिख गुरु का अंत किसने करवा दिया था? जहांगीर ने। और जब अर्जुन देव मर गए तब किसको पकड़ा? खुसरो को, और इसे पकड़ के जेल में डाल दिया। तो जहांगीर के प्रिय 2 ही बेटे थे, एक खुसरो दूसरा खुर्रम। खुसरो के तो नंबर घट गए क्योंकि उसने अपने बाप का विरोध कर दिया, और खुर्रम के नंबर बढ़ने लगे। इसलिए आने वाले समय में जो राजा हुआ वो खुसरो ना होकर खुर्रम हुआ, क्योंकि इसका रास्ता बिल्कुल साफ था। खुसरो ने तो शुरू में अपने बाप का विरोध कर दिया था, तो वो अपने बाप के दिल से उतर गया था। ठीक है जी। इस विरोध को कब किया गया? 1606 में। अच्छा, एक चीज और याद रखना, क्योंकि जहांगीर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, नशेड़ी था, इसलिए इसकी एक जो बीवी थी जगत गोसाई, गोसाई नाम था एक्चुअली इनका, जगत गोसाई, जो मालदेव के राजा उदय सिंह की बेटी थी, वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी इस जहांगीर के पीने से, इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर की कौन सी ऐसी चर्चित रानियों में से एक थी जिसने आत्महत्या कर ली थी? जगत गोसाई। क्यों कर ली थी? क्योंकि जगत गोसाई जहांगीर से परेशान हो चुकी थी, इतनी दारू पीता था। सुबह सुबह दुनिया राम का नाम ले रही है, अपना कुल्ला उल्ला करके चाय पी रही है, ये सुबह बोलता था चलो भाई खोलो ढक्कन, आप लेकर आओ कांच के गिलास। जगत गोसाई परेशान हो गया, उसने क्या कर लिया? फांसी खा ली थी, आत्महत्या कर ली थी। अब कैसे भी करी हो। अब देखो होता क्या है, 1611 में एक लड़की है जिसका नाम है मेहरून निशा। क्या नाम है? मेहरून निशा। मेहरून निशा की शादी हो रखी थी शेर अफगान से, या शेर अफगान से। किससे शादी हो रखी थी जी? शेर अफगान से। जहांगीर का दिल इस मेहरून निशा पे आ गया, क्योंकि भैया जहांगीर का दिल थोड़ी ना है होटल है, किसी पे भी आ जाता है। तो जहांगीर का दिल मेहरून निशा पे आ गया। पता चला मेहरून निशा तो ऑलरेडी बुक्ड है भैया, शेर अफगान से शादी कर रखी है, निकाह कर रखा है। जहांगीर ने बोला निपटाओ इसे। फिर शेर अफगान को निपटा दिया गया। जब शेर अफगान को निपटा दिया गया तो मेहरून निशा हो गई जी विधवा। इनको पकड़ के लाया गया और मुगल सल्तनत में जो बाकी की बड़ी बड़ी रानियां थी उनकी देख रेख में मेहरून निशा को रख दिया गया। मेहरून निशा बलाकी सुंदर थी, बलाकी, अत्यंत सुंदर।
मिस यूनिवर्स। समझ रहे हो, आज की ऐश्वर्या राय। अब रानियों का एक त्योहार हुआ करता था, या आप उसको बोल लो नौरोज त्योहार, ठीक है, या और आज भी आप देखेंगे ना तो जामा मस्जिद के बाहर एक बाजार लगता है जिसको हम बोलते हैं मीना बाजार। इसमें उस समय क्या हुआ करता था जहांगीर के समय कि सारी हरम की महिलाएं सज धज के आती थी और सज धज के आने के बाद अपना सौंदर्य दर्शाया करती थी, सुंदरता को दर्शाया करती थी। तो उस सुंदरता को दर्शाने में उस दिन ये मेहरून निशा भी आ रखी थी, और मेहरून निशा का पहले से ही कहीं ना कहीं दिल आ रखा था जहांगीर पे। अब जब मेहरून निशा उस दिन सज धज के जहांगीर के सामने आई, जहांगीर के अंदर लड्डू फूटने लगे। जहांगीर ने बोला, भाई कौन है ये, बड़ी सुंदर लग रही है, इसको मेरे पास लेके आओ। तो भैया मेहरून निशा को जहांगीर के पास लाया गया। जहांगीर ने बोला, यार सुंदर लग रही हो। तो मेहरून निशा क्या कहती है कि आपने अभी तो सिर्फ मुझे बाजार के लिए सस्ते में देखा है ना, अभी जब आप मुझे दुल्हन के रूप में देखेंगे तो दबदबा बन जाएगा, दबदबा। बड़ी सुंदर लगूंगी मैं दुल्हनिया के लहंगे में, जब श्रृंगार कर लूंगी ना, लाली लिपस्टिक लगा लूंगी, बड़ी सुंदर लगूंगी। जहांगीर के अंदर मन में लड्डू फूट रहे, कह रहे यार ये तो अभी इतनी सुंदर है, और मेकअप कर लेगी, मैदा में मुंह दे लेगी, आटे में मुंह दे लेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। लगाती है ना आजकल की लड़की, तुमने देखा होगा उसमें मैदे में मुंह दिया हुआ है, पूरा मुंह व्हाइट व्हाइट हो जाता है। एक हम जैसे हैं, साबुन भी ढूंढ मिल जाती है तो लगा लेते हैं, नहीं तो ना लगाते मुंह पर, है ना। अब देखो होता क्या है, ये मेहरून निशा इतनी सुंदर लगती है कि उसको बोलता है जहांगीर की, यार तुम तो इस महल का नूर हो, इस पूरे महल में जितनी चमक है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, ये लाइटें वाइटें सूरज सब बेकार है, तुम हो नूर। और उसको बोल देता है इस महल का तुम नूर हो, नूर ए जहां। कौन हो जी, नूर ए महल, महल का क्या हो, नूर हो। अब मेहरून निशा बोलती है मैं महल का नूर हूं, कोई मैं तो पूरे जहान का नूर हूं। जहांगीर बोलता है जहान का नूर कैसे हो, कि मुझसे शादी करो तुम, और देखो जब तुम मुझसे शादी करोगे तो देखना कितना मस्त लहंगा पहन के आऊंगी मैं। तुम अपने आप कह दोगे कि यार तू सिर्फ इस महल की चमक नहीं है, तो पूरी दुनिया की चमक है, पूरी दुनिया तेरी वजह से चमक रही है। सन को तो सब गोली मारो, लाइट वाइट को गोली मारो, अगर नूरे जहां है तो इस संसार में रोशनी है, वरना है ही नहीं। जहांगीर है भाई, सुल्तान है, मुगल सल्तनत का बादशाह है, कुछ भी कह सकता है। अब इनकी 1611 में होती है शादी। कब होती है जी, 1611 में शादी। अब 1611 में जब शादी हुई है तो मेहरून निशा पूरी सज धज के आई है अच्छे से। अब जहांगीर ने जब 1611 में उसे सजे धजे देखा, कब देखा जी, 1611 में। किस किस का विवाह हुआ, विवाह हुआ किस किस का, जहांगीर और मेहरून निशा का। तो उस दिन ये इतनी ज्यादा चमक मार रही थी मेहरून निशा कि इंसान जाए और उसे अगर अपने बाल काटने हैं ना तो शीशे की जरूरत नहीं है, मेहरून निशा के आंखों में देखे तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा था, इतनी ज्यादा चमक मार रही थी उस दिन मेहरून निशा कि इंसान देख के ही अपने बाल काट ले। जहांगीर ने बोला यार आज तुम सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इस महल को जगमगा रही हो, आज तो तुम पूरी दुनिया को जगमगा रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो। और नूरे महल से उसको बोल दिया गया नूरे जहां। क्या बोल दिया गया कि नूरे जहां। देख रहे हो, बाबर अपनी किताब में लिख के गया था कि एक महान बादशाह बनने का सबसे पहला लक्षण है कि उसे भोग विलासा से दूर रहना पड़ेगा। ये भोग विलासा के सबसे ज्यादा पास जा रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि इन्हें पीछे से चीजें बनी बनाई मिल रही थी। बाबर ने आके बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, इनके समय तक तो पिलर गड़ गए थे, मुगल सल्तनत अच्छे कहां से ओहदे पर पहुंच चुका था, इसलिए तो ऐसे कर रहे हैं काम। अब हुआ क्या, 1611 में जब नूरे जहां की शादी हो गई ना, तो जहांगीर शुरू शुरू में इसके प्यार में पागल था और उसका नूरे जहां गलत फायदा उठाने लगी। और जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स थी फैसले लेने की, वो सारी पावर्स आने लगी नूरे जहां के पास, क्योंकि जहांगीर से जाके बोलती थी देखिए ना, सुनोगे नहीं मेरी। शाहजहां बोलता, ये जहांगीर बोलता था जी तुम जो बोलो वो तो सराखों पे कि चलो ऐसे करो, वहां स्टाम्प मारो, वहां स्टैंप मारो, इसे वो अधिकारी बना दो, इसे वो अधिकारी बना दो।
ये चीज अच्छी नहीं लगी जहांगीर के बेटे शाहजहां को। किसको? शाहजहां को। शाहजहां चाहता था कि यार सारे फैसले ले मेरा बाप, ये कौन होती है बीच में अड़ंगा लगाने वाली। और इसलिए शादी के तुरंत बाद शाहजहां नूरे जहां से कतराने लगा, चिढ़ने लगा। यह बात पता चली नूरे जहां को कि जो जहांगीर का बेटा है शाहजहां, यार वो तो मुझसे खार खाता है, और अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरा हरम में पावरफुल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी विरोध कर सकता है। तो नूरे महल ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या करूं कि शाहजहां भी फंस जाए। अब किसी भी लड़के को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके पीछे लड़की छोड़ दो, अपने आप बर्बाद है जी। अभी तुम देखो शाहजहां कैसे बर्बाद होगा। नूरे महल को लगा कि अगर इसके पीछे एक अच्छी सी रानी छोड़ दी जाए और उस रानी को ये काम दिया जाए कि तू जा, जब शाहजहां के टेबल पे पानी रख के आए ना तो मुस्कुरा के ऐसे लट निकाल के और चली जाए, एक बार पीछे देख के हंस जाइए, शाहजहां अपने आप पागल हो जाएगा। ये जिम्मेदारी दी गई। नूरे जहां का भाई था, नूरे जहां के भाई का नाम था आसफ खान। क्या नाम था जी? आसफ खान। नूरे जहां का भाई था आसफ खान। आसफ खान की बेटी थी मुमताज। कौन थी? मुमताज। मुमताज को यह काम दिया गया कि तू जा और जाके शाहजहां को फंसा। शाहजहां रहेगा तेरे कंट्रोल में, जहांगीर रहेगा मेरे कंट्रोल में, मुगल सल्तनत की सारी पावर हमारे पास। अब मुमताज जाती शाहजहां के पास, पानी रख के आती और यूं करके और मुस्कुरा देती उसकी तरफ। शाहजहां पिघलना शुरू हो गया। नूरे महल को जब पता चला कि शाहजहां पिघलना शुरू हो गया तो मुमताज को बताया गया कि अब सिर्फ इस्माइल पास नहीं करनी, हाथ पकड़ के घूमना भी है, जिद भी करनी है, शॉपिंग कराओ, लाली लिपस्टिक दिलाओ, जूती दिलाओ, घड़ी दिलाओ। अब धीरे 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 शाहजहां मुमताज के पीछे पागल। और जस्ट उसके अगले साल 1611 में शादी हुई है जहांगीर और मेहरून निशा की। जस्ट उसके अगले साल 1612 में मुमताज की और शाहजहां की शादी करा दी गई। देख रहे हो, एक साल पीछे बाप ने शादी करी, अगले साल बेटे ने शादी कर ली। तो सिर्फ बेटा होएगा तो बेटा भी कंफ्यूज हो जाएगा, किसे बाप कहूं और किसे दादा कहूं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इमेजिन करो ना, एक साल पहले पिताजी की शादी, अगले साल आपकी शादी। अब संतान होगी तो किसे पापा बोले और किसे दादा बोले, दिक्कत हो गई। लेकिन कोई बात नहीं। अब जब इनमें शादी हो गई 1612 में, तो दोनों का अपना मस्त जीवन चलने लगा। इन दिनों बहुत सारी इन्होंने दक्षिण भारत में शाहजहां भी गया, इधर मेवाड़ में भी गया शाहजहां, जीत जात के आया, सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ठीक है। इस बीच एक दिन पता नहीं क्या हुआ शाहजहां को याद आई अनारकली की। जी पुरानी वाली थी ना अनारकली, प्रेमिका बिना लाइसेंस वाली, उसकी। 1611 में शादी हुई है जहांगीर की। किससे? नूरे महल से या मेहरून निशा से या नूरे जहां से। ठीक है। 1615 में जहांगीर लाहौर में, पंजाब के आज के लाहौर में अनारकली का मकबरा बनवाता है। क्या बनवाता है जी? अनारकली का मकबरा। देखो जी, पहला प्यार हमेशा पहला प्यार ही रहता है। जहांगीर का दिल लगी से अगर कोई पहला प्यार था तो होती है अनारकली। पहले प्यार की कहां कोई जगह ले लेगा। तो लाहौर में अनारकली को तो पहले ही मरवा दिया जाता है। अब 1615 में जहांगीर खुद खड़ा होके एक एक ईंट लगवाता है लाहौर के मकबरे में, जहां अनारकली के मकबरे में, कि यार ये मेरी प्रेमिका का क्या बन रहा है मकबरा, इसको इतना आलीशान बनाओ, इतना आलीशान बनाओ कि आने वाले टाइम में दुनिया देखे। आज भी आप जाएंगे लाहौर में मकबरा है अनारकली का। जब वो मकबरा पूरा बनके कंप्लीट हो गया, पूरी नक्काशी से उसको बनाया गया, तो लास्ट में जहांगीर उस पे एक लाइन लिखवाता है, खुद लाइन लिखवाता है। अब देखो इतना बड़ा उसने मकबरा बनवाया है तो एक संदेश भी तो देना चाहेगा, तो लास्ट में एक लाइन लिखवाता है
कि अगर ये अल्लाह अनारकली का चेहरा मुझे एक बार और दिखा दे, क्या कर दे जी, अगर मेरा अल्लाह अनारकली का चेहरा मुझे एक बार और दिखा दे तो कयामत के दिन तक मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। किसके लिए लिखवा रहा है? अनारकली। बराबर में खड़ी खड़ी नूरे महल सुन रही थी, क्या क्या लिखवा रहा है उसके लिए। लेकिन नूरे महल कुछ कह नहीं सकती थी, जहांगीर था भाई, बादशाह था। क्या लिखवाया था कि अल्लाह अगर एक बार आखिरी बार मेरे को अनारकली का हंसता हुआ चेहरा दिखा दे तो कयामत के दिन तक मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। इतना पागल था अनारकली के पीछे, अपने पापा से भिड़ गया था अनारकली के पीछे, ध्यान हो तो जेल में चला गया था अनारकली के पीछे और लाइन लिखवाई थी। आज भी अनारकली और जहांगीर के नाम से वहां पे बाजार लगता है, बहुत तगड़ा, लाहौर में। ये थी इनकी देन। अब नूरे महल खड़ी खड़ी से कोस रही होगी, चौटा कहीं का, मेरे लिए बनवा नहीं रहा, उसके लिए बनवा रहा है, बागचन ये है वो है। कोई बात नहीं, अब जहांगीर के साथ वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर घुट तो रही होगी। जहांगीर ने कही घुटती रहे यार, तेरे चक्कर में हमारी प्रेमिका मरा गई। उसके साथ होता मस्त अभी गाना चल रहा होता, अनारकली डिस्को चली, है ना। अब नूरे महल के लिए कौन सा गाना गाए, अनारकली के लिए तो इतने गाने बन गए थे। कोई बात नहीं। अब देखो होता क्या है, ये 1615 की बात हो गई सब। 1622 में, कब जी, 1622 में 3 काम ऐसे होते हैं जहां से जहांगीर का पतन शुरू हो जाता है। सबसे पहला क्या होता है कि जो काबुल वाला एरिया था, जिसपे अभी तक इनका कब्जा था, काबुल कंधार वाला एरिया, पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान वाला एरिया, उस पर आके जो मध्य एशिया के एम्पायर होते हैं वो आके कब्जा कर लेते हैं और मुगलों के हाथ से काबुल कंधार चला जाता है। जाहिर सी बात है जहांगीर इस चीज को पसंद नहीं करेगा। तो जहांगीर ने क्या करा, शाहजहां को बुलाया 1622 में और शाहजहां से बोला कि तू जा काबुल और कंधार, एक बहुत बड़ी आर्मी को लेके जा और काबुल कंधार में जो हमारे विद्रोही घुस गए हैं उनको मार के भगा के आ। शाहजहां ने जाने से मना कर दिया। रीजन क्या था कि 1622 तक आते आते नूरे महल और शाहजहां में दोबारा खटास पैदा होने लगी थी और शाहजहां को लगता था कि अगर मैं किसी युद्ध नीति में लंबे समय के लिए गया, आगरा या दिल्ली की मेन गद्दी को छोड़ के अगर मैं लंबे समय तक के लिए किसी युद्ध नीति में गया तो हो सकता है कि मेरे खिलाफ ये नूरे महल कोई षड्यंत्र रच दे बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर। क्योंकि नूरे महल का कहीं ना कहीं अब यह विचार जा रहा था कि मैं अपने बेटे को सिंहासन पे बिठाऊंगी, जबकि गद्दी का हकदार कौन था, शाहजहां। तो शाहजहां ने जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पे लड़ने। इस बात से जहांगीर को गुस्सा आया। पहला तो यह चीज गलत हुई। दूसरा, जहांगीर बीमार पड़ा बहुत। इन दिनों जहांगीर क्या पड़ गया, बीमार। बीमार पड़ने के क्या कारण थे, इसकी शराबपोशी, बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करता था, तो ये बीमार पड़ गया। जब ये बीमार पड़ गया 1622 में, तो इसके बीमार पड़ने के साथ ही अगर सारी प्रशासन वाले अगर डिसीजन कोई लेने लगा, प्रशासनिक ये क्या कहते हैं, डिसीजन, निर्णय, प्रशासनिक निर्णय अगर कोई लेने लगा कि कौन से अधिकारी को कितना वेतन मिलेगा, कहां युद्ध करना है, कहां कितनी आर्मी जाएगी, ये जनरली फैसला लेने वाला होता था मेन राजा। लेकिन अब जब जहांगीर बीमार होने लगा तो सारी प्रशासनिक जो डिसीजंस थे वो लेने लगी नूरे महल। क्या क्या चीजें हो रही हैं, एक काबुल कंधार हाथ से जाने वाला है, लगभग चला गया है, उधर जहांगीर बीमार पड़ गया है और इधर नूरे महल ने सारी पावर को अपनी तरफ ले लिया है। मतलब शाहजहां पर खतरा ही खतरा है। इधर अब मुमताज को यह चीज समझ आने लगी थी कि यार मेरे घर वाला जो है, शाहजहां जो है, जो मेरा शौहर है, उसके पास पावर होनी चाहिए ना। अगर शाहजहां राजा रहेगा तो मैं रानी रहूंगी। अब मुमताज को भी तो रानी बनना है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, पावर सारी जा रही है नूरे महल के पास, शाहजहां पे नहीं आ रही। इसलिए अब धीरे धीरे मुमताज ने भी शाहजहां के कान भरने शुरू किए कि ये नूरे महल होती कौन है,
इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले, आप डिसीजन लो। आप अपने बाप से बोलो कि पापा तुम्हारी आंख मिच गई है बिल्कुल, नूरे महल डिसीजन नहीं लेंगी, आने वाले उत्तरदायी तुम्हारे हम है, सक्सेसर तुम्हारे हम है, हम डिसीजन लेंगे। और शाहजहां की जब मुमताज ने कान भरने शुरू किए, जब कान भरने शुरू किए, तो जहांगीर और शाहजहां के बीच में एक बहुत ही बेकार चीज हुई। वो क्या हुई कि शाहजहां ने, किसने जी? शाहजहां ने 1622 में जहांगीर का विद्रोह कर दिया। जहांगीर का क्या कर दिया? विद्रोह। गद्दी के लिए सीधा सीधा गद्दी के लिए क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। अब देखो 1622 में कितनी चीजें उसके साथ हो गई। उसके बेटे ने विद्रोह कर दिया, उधर काबुल कंधार का विद्रोह हो गया, इधर जहांगीर बीमार हो गया। ये कंडीशंस कुछ ऐसी हुई कि जहांगीर फिर इस चीज को झेल नहीं पाया और करते 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 थोड़ा बहुत टिका भी, लेकिन 1628 तक आते आते उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है जी, 1628 तक आते आते उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो ये जो नूरे महल है, जब इसके पास प्रशासनिक पावर थी, नूरे जहां, बार बार नूरे महल निकल रहा है मेरे मुंह से, नूरे जहां, ठीक है। इसके पिताजी थे एतमातुद्दौला, एतमातुद्दौला, ठीक है। नूरे जहां की ये कौन थे? पिताजी एतमातुद्दौला। इसका जो भाई था वो कौन था? आसफ खान, आसफ खान। नूरे जहां के समय एतमातुद्दौला और आसफ खान को मुगल एम्पायर में बहुत बड़े बड़े पद दिए गए। इसी आसफ खान की बेटी थी मुमताज, जिसकी शाहजहां से शादी की गई। और फाइनली जब 1628 में लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हुई, तो गद्दी पर बैठा शाहजहां। कौन बैठा? शाहजहां। और जहांगीर चल बसे। जहांगीर क्या हो गए जी? चल बसे। ठीक है। अब हमें लास्ट इसमें अगर जहांगीर के बारे में कुछ पढ़ना है तो जहांगीर के कुछ प्रशासनिक सुधार। क्या पढ़ रहे हैं? जहांगीर के प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार बहुत अच्छे अच्छे इसने सुधार किए थे। प्रशासनिक सुधार, सबसे पहला इसने न्याय प्रणाली को बड़ा सुगठित किया, बहुत ही व्यवस्थित कर दिया। इसने पता है न्याय व्यवस्था को कैसे अच्छा किया? इसने एक स्पॉट बना दिया और वहां पर घंटी, अगर किसी को भी न्याय नहीं मिलता था ना तो वो घंटी बजा सकता था वहां पे आके। और उन घंटी का जो डायरेक्ट कनेक्शन था ना, वो जहांगीर जहां पर रहता था अपने कमरे में, वहां से कनेक्शन किया गया था कि इन केस अगर कोई घंटी उस महल में या उस मंदिर में जाके बजाएगा तो वो घंटी वहां पे तो बेल होगी और साथ में उसके बजने की आवाज जहांगीर के रूम में भी आएगी। इससे जहांगीर को पता चल जाएगा कि कोई न्याय मांग रहा है। तो उसने घंटों से क्या करा? घंटों इन द सेंस बैल बजाने की व्यवस्था, जिससे आप न्याय मांग सको। न्याय प्रणाली उसने बड़ी सुंदर की। और तो और उसने इतने ज्यादा कठोर नियम बनाए कि अगर आज के बाद से कोई भी अपराध करेगा तो उसने एक व्यवस्था बनाई जिसको बोला गया कुर्की व्यवस्था। कुर्की व्यवस्था में पता है क्या होता था? कुर्की व्यवस्था में होता था कि यदि आप कोई कांड करेंगे, आप कुछ सामान चुराएंगे, आप किसी का अपहरण करेंगे, आप कुछ गलत काम करेंगे, टैक्स फालतू लेंगे, मालगुजारी फालतू लेंगे, किसी का शोषण करेंगे, तो आपके नाक और कान काट दिए जाएंगे। तो नाक कान काटने की व्यवस्था किसने करी थी? नाक कान काटने की व्यवस्था जहांगीर ने। बहुत कठोर नियम कि सो दैट कोई अपराधी ना कर सके। नाक काटा जाता था कैसे? कि कोई धारदार हथियार यहां पे रखा जाता था और ऊपर से धारदार हथियार मारा जाता था, बट नाक कट के अलग हो जाया करती थी। जहांगीर ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी। सेम ऐसे कान काटने की व्यवस्था करी थी। समझे जी? कुर्की व्यवस्था क्या था कि अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको तो सजा मिलेगी, साथ के साथ आपके घर वालों को भी सजा मिलेगी। घर वालों को सजा मिलेगी प्लस आपके पूरे घर को तोड़ दिया जाएगा। मतलब गलती एक करेगा, भुगतेगा पूरा परिवार। इसलिए कोई जल्दी से जहांगीर के समय पाप करने की नहीं सोचता था। ये खुद बहुत दारू पीता था, लेकिन इसने नशीले पदार्थ पर रोक लगाई। क्या करी? रोक। देख रहे हो,
खुद चीनी खा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं मीठा खाना मना है। ठीक है, हालांकि इसने नशीले पदार्थ रोक के अच्छा किया, क्योंकि उन दिनों भारत में बड़ी समस्या बढ़ रही थी कि लोग नशे पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। इसने पशु हत्या पर, कब जी, पशु हत्या पर रोक लगा दी। क्या कर दी जी, पशु हत्या पर रोक लगा दी। अब जहांगीर को बुलाया गया, अधिकारियों ने बोला साध जी आपने ये पशु हत्या पर रोक लगा दी, एक बात बताओ, हमारा त्योहार आता है ईद उल फितर, ईद आती है, उस दिन तो हम पशु को मारते हैं, लेकिन आपने पशु हत्या बैन कर दी है। जहांगीर ने कह रहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उन्होंने बोला चलो एक काम करो कि क्या, कि अगर कोई त्योहार है तो तुम पशु हत्या कर सकते हो, तो त्योहारों वाले दिन सिर्फ पशु हत्या कर सकते थे, वरना नहीं। और तो और उसने रविवार और बृहस्पतिवार दोनों दिन पशु हत्या पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। क्यों, रविवार को अकबर पैदा हुआ था, अकबर का जन्म, तो अपने बाप के जन्म वाले दिन इसने पशु हत्या बैन करवा दी थी। देख लो थोड़ा पुण्य कमाना चाह रहा है। और बृहस्पतिवार वाले दिन क्यों, क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन जहांगीर खुद राजा बना था, राज्याभिषेक हुआ था, तो ये 2 दिन उसके लिए बड़े अहम थे। तो इन 2 दिन उसने पशु हत्या पर पूरी तरह रोक लगवा दी, लेकिन अलाउ कर दिया कि अगर इन 2 दिन में से किसी भी दिन ईद वगैरह पड़ती है, कोई फेस्टिवल पड़ता है, तो पशु हत्या कर सकते हो, वरना साधारण दिनों में नहीं। इसने नॉर्मल डेज में लोगों का जुआ खेलना बंद करवा दिया, सट्टे लगवाने बिल्कुल बंद करवा दिए, सब धर्मों को मना कर दिया, जुआ कोई नहीं खेलेगा, आके काम करो। लेकिन हिंदू धर्म में दिवाली के समय जुआ खेलना बड़ा शुभ माना जाता है। तो जहांगीर को बताया गया जी हिंदू धर्म में तो दिवाली पे जुआ खेलने की एक रस्में होती है, नीति होती है। तो उसने बोला कि ठीक है, हिंदू धर्म के लोग दिवाली पर जुआ खेल सकते हैं, उसके अलावा नहीं खेलेंगे। ठीक है जी, ये इसके कुछ सुधार है। सूरदास जी, देखो तुलसीदास थे अकबर के समय, और जो सूरदास थे, जो हमारे साहित्य के, हिंदी साहित्य के बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं ये, तुलसीदास, सूरदास। तो सूरदास जहांगीर के समय एक्टिव थे, और उसी समय सूरदास ने बड़ी एक प्रमुख रचना लिखी जिसका नाम है सूरसागर। यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सूरसागर किसने लिखी थी, सूरदास ने। किसके दरबारी थे, जहांगीर के। तुलसीदास कब एक्टिव थे, जब अकबर था। मैंने बताया था तुलसीदास पे कई बार ऑफर गया था कि हमारे नवरत्न बन जाओ, लेकिन तुलसीदास ने मना कर दिया था। ठीक है, अब देखो ये तो सारी चीजें थी इसकी प्रशासनिक सुधार वाली। अब एक चीज बड़ी अच्छी थी कि इसको चित्रकला में बड़ा वो था, ड्राइंग बनाने में, चित्रकला में इसको बड़ा इंटरेस्ट था। चित्रकला, आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये चित्रकला में इतना माहिर था, इतना माहिर था कि ये अपनी एक किताब लिख के गया है खुद, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। उसमें खुद लिख के गया है जहांगीर कि यदि किसी एक पेंटिंग को अगर 10 हाथ मिलके बना रहे हैं, मतलब 10 आर्टिस्ट अलग अलग बना रहे हैं, तो मैं सिर्फ देख के बता सकता हूं कि इसमें से आंख किसने बनाई है, नाक किसने बनाई है और हाथ किसने बनाया है। अपने आप को इतना बड़ा सुल्तान मानता था आर्ट के मामले में। लिख के गया है खुद कि मैं पहचान सकता हूं कि नाक किसी और ने बनाई है और आंख किसी और ने बनाई है। पूरी मुगल सल्तनत में अगर चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर गई, सबसे ज्यादा अगर गई, तो किसके काल में, जहांगीर। क्योंकि जहांगीर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था चित्रकला को। और अगर पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा, पूरे भारत का सबसे बड़ा राजा अगर किसी चीज को सपोर्ट कर देगा, तो नो डाउट वो चीज आगे जाएगी। प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं कि जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने सपोर्ट किया, तो देखिए उन दिनों जैन धर्म का क्या बोलबाला हो गया था। फिर उसके बेटे के बेटे अशोक ने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, तो देखिए आने वाले समय में बौद्ध धर्म कहां चला गया था। जब देश का लीडर किसी चीज को फॉलो करता है, तो उसकी जनता उस चीज को फॉलो करने लगती है। ठीक है, तो चित्रकला क्योंकि जहांगीर ने फॉलो करी थी, तो मुगल सल्तनत में अगर चित्रकला का गोल्डन पीरियड किसी चीज को बोला जाता है, तो जहांगीर का काल है। ये चित्रकला का गोल्डन एरा था, गोल्डन एरा, स्वर्णिम समय या स्वर्णिम काल। किसके समय जी, चित्रकला के। अभी हम जहांगीर, उसको शाहजहां को जब आगे पढ़ेंगे तो उसके समय वास्तुकला आ जाएगा। वास्तुकला,
वास्तुकला मतलब बिल्डिंग्स बनवाना, उसने ताजमहल बनवाया, उसने लाल किला बनवाया, उसने जामा मस्जिद बनवाया। तो शाहजहां के समय वास्तुकला मुगल अपने सबसे ऊपर लेके गए, लेकिन जहांगीर के समय चित्रकला बहुत आगे बढ़ी। ठीक है जी। जहांगीर ने अपनी एक किताब खुद लिखी, उस किताब का क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी खुद लिखी थी इसने ये, लेकिन ये आधी लिख पाया था। तो इसको पूरा किसने किया था? मोतबिंद खान ने। किसने पूरा किया जी? मोतबिंद खान ने इसको पूरा किया था। और फाइनली 1628 में, क्योंकि 1622 से बीमार रहने लगा था, तो 1628 में इसकी होगी मृत्यु। और इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां। इसको पढ़ लेंगे हम जी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पढ़ते रहिए। कॉम्पिटिशन्स में इससे ज्यादा कोई भी एग्जाम्स आपसे पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने एक एक चीज आपको बता दी है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें बस लास्ट, कि जो ये नूरे महल थी ना, मेरे अभी ध्यान आई, ये जो नूरे जहां थी, नूरे जहां, इसकी मम्मी का नाम था असमत बेगम। क्या नाम था? असमत बेगम। और इन असमत बेगम ने सबसे पहले फूलों के रस से इत्र बनाया था, सेंट। ये कई बार पूछा जाता है कि असमत बेगम कौन थी? तो नूरे जहां की मम्मी थी, मां थी, और उन्होंने ही सबसे पहले गुलाब के पत्तों को निचोड़ के उसके रस से सबसे पहले इत्र बनाया था मुगल सल्तनत में। ठीक है, इसके पिता कौन थे? एतमादुद्दौला। तो जब एतमादुद्दौला की मृत्यु हो गई थी, तो नूरे महल उन दिनों पावर में थी, नूरे जहां पे उन दिनों पावर थी। तो नूरे जहां ने अपने पिता का भी एक मकबरा बनवाया था, अपने पिता का भी एक मकबरा बनवाया था, जिस मकबरे को हम बोलते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा। इस मकबरे में एक्चुअली पहली बार संगमरमर यूज हुआ था। संगमरमर, आप खलासी चपरासी के एग्जाम देंगे, आप वहां पे लगा देंगे कि ताजमहल में सर्वप्रथम संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप जब अच्छे एग्जाम्स लिखेंगे तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि सफेद संगमरमर ताजमहल में इस्तेमाल होने से पहले एतमादुद्दौला के मकबरे में इस्तेमाल हो चुका था। और इसमें एक अमेजिंग फैक्ट और है कि एतमादुद्दौला को इटली की एक आर्ट, क्या कहते हैं, एक आर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं पिएट्रा डोरा। पिएट्रा डोरा ये एक आर्ट का फॉर्म है। इस आर्ट का यूज करके इस एतमादुद्दौला के मकबरे को बनवाया गया था। और यही से इंस्पायर होके, सफेद संगमरमर के पत्थर से इंस्पायर होके शाहजहां ने फिर मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। वो हम आगे पढ़ेंगे। ये बस बात रह गई थी, इन चीजों को याद रखना। यहां से कभी कभार एक एक दो नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।